हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो हमने स्टडी किए थे। इसमें हमने एक नया टर्म पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास में कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। हमारे पास में कोई ग्लास स्लैब है, तो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ग्लास, सॉरी, दिस इज ग्लास स्लैब, ठीक है। इस ग्लास स्लैब के बाहर का जो मीडियम है वो है एयर, ठीक है। अब सपोज करिए कि लाइट रे आ रही है एयर मीडियम से ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है। हमने ग्लास स्लैब लिया हुआ है और लाइट रे जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, लाइट रे एयर मीडियम से आ रही है, ग्लास स्लैब के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एयर जो है ये फर्स्ट मीडियम है और ग्लास जो है ये सेकंड मीडियम है। तो एक तरीके से लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में लाइट रे जहाँ पे भी उसका जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस से वो क्या करती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ये बेंड जो होती है, तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये जो बेंड होती है, तो ये बेंड होती क्यों है, इसके लिए इसका भी रीज़न हमने बताया था कि जिस पॉइंट पर ये जब ये एंटर कर रही होती है, तो एंटर करने के टाइम पे चेंज ऑफ मीडियम की वजह से, यानी कि मीडियम के चेंज हो जाने की वजह से लाइट की जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, सपोज़ करो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जब नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो हम देखते हैं कि जो लाइट रे थी, ये लाइट रे जो एंटर करेगी, ये लाइट रे थोड़ा सा इस टाइप से बेंड हो जाती है, ठीक है। ये लाइट रे इस टाइप से बेंड हो जाती है। तो हमारे पास में ये तो थी इंसिडेंट लाइट रे, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है मेरे पास में रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब क्या कह रहा है कि सपोज करो ये जो इंसिडेंट रे है ये एन के साथ में कोई एंगल बनाती है, तो ये एंगल को मैं कह देता हूँ दिस इज आई। इस आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको वापस से ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज आर, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब लाइट जो है, लाइट एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है, तो उस केस में ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सटेंड करके देखते हैं, तो इसको ये मैंने इसी की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, जब ये ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो ये इस तरीके से बाहर निकलती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो वापस से इस पॉइंट पर अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल था और ये वाला जो एंगल है, अब क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ये बन गई, या इसको हम इमर्जेंट रे भी कह सकते हैं, और ये बन गई इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर, यानी कि जब हमने दूसरा N2 जो है, हमने यहाँ पे N2 परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, इस N2 परपेंडिकुलर पर जो लाइट रे है ग्लास मीडियम से एंटर करके वो एयर मीडियम में एंटर कर रही थी, तो हम देखते हैं कि लाइट रे नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कंसेप्ट समझ में आता है कि ये कहता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वहाँ पे लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती है, स्पीड चेंजेस, ठीक है। लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होती है। तो जब लाइट की स्पीड चेंज होती है तो उसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसी फिनोमिना को हम कहते हैं
कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। तो अब यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। जो भी दो मीडियम हैं उन दोनों मीडियम्स के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी उस लाइट की स्पीड का जो रेशियो आएगा उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम लिया था एयर, दूसरा मीडियम लिया हुआ है ग्लास। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछेगा आपसे तो क्या कहोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स। जो दो डिफरेंट मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लाइट की स्पीड का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अनदर वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक को हम कहते हैं रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। क्लियर है। सेकंड वन इज एब्सोल्यूट। अब देखिए एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में क्या फ़र्क है। अब सपोज करो यहाँ पे हमने मीडियम जो लिया था वो एयर लिया है। मैं कहूँ कि अगर ये यहाँ पर एयर ना होके यहाँ का जो मीडियम था वो वैक्यूम था, लाइट रे जो आ रही थी वो वैक्यूम से आ रही थी और वैक्यूम से आते हुए सीधे ग्लास मीडियम के अंदर एंटर कर गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइट रे अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ एंटर कर रही है ग्लास के अंदर। ठीक है ना। वैक्यूम के अंदर हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जब लाइट रे वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए किसी भी मीडियम में एंटर करती है तो उस मीडियम का जो चेंज जो लाइट की स्पीड में जो चेंज आता है उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड का जो चेंज आता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। या फिर सिंपली हम इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना चाहें, अगर सिंपली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आगे बात समझ में। हमने क्या कहा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन अब जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको सिंपली हम लिखते हैं स्मॉल एन से, इसको सिंपली स्मॉल एन से लिखा जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ये स्मॉल सी की जो वैल्यू होती है ये होती है 3 × 10⁸। तो अगर मैं मान के चलूँ कि जो मीडियम है वो मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो है लाइट की स्पीड है v और c जो है ये इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये मैक्सिमम लाइट की मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है। तो जब भी हम इसका रेशियो लेंगे तो ये रेशियो देगा हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सपोज करो यहाँ पे इस जो ये एग्जांपल जो हमने लिया था इस केस में हमने कहा कि लाइट वैक्यूम से आ रही है और ग्लास की मीडियम के अंदर जा रही है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कहेंगे कि NG यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये कितना है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड आउट करने के लिए हम कहेंगे कि C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई VG यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। तो इससे इनका जो रेशियो आएगा ये रेशियो बताएगा ये रेशियो बताएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है। तो अब सीधी सी बात है, C की वैल्यू है 3 × 10⁸, ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन VG की वैल्यू हम कहते हैं कि यहाँ पे स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू न्यूमरेटर से कम होगा तो NG की जो वैल्यू आएगी ये कैसी आएगी, >1 आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, >1 आती है।
क्लियर है। तो ये तो हमने फाइंड आउट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर सपोज करो हमारे पास में दो डिफरेंट मीडियम होते हैं अदर देन वैक्यूम, अब हमारे पास में वैक्यूम नहीं है, अदर देन वैक्यूम कोई भी दो मीडियम है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे पहला मीडियम ले लिया एयर और दूसरा मीडियम हमने ले लिया ग्लास। तो अब ये कह रहा है कि लाइट अगर एयर मीडियम से चलकर ग्लास मीडियम में आएगी तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मीडियम को, फर्स्ट मीडियम जो था उसको डिफाइन करना पड़ गया, यानी कि हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उस चीज़ को हमें डिफाइन करना पड़ा। तो इस चीज़ की ये जो हम जिसके रेस्पेक्ट में जब हम चेक करते हैं तो इस केस में हम यहाँ पे टर्म जो यूज़ करेंगे वो एब्सोल्यूट नहीं यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन्हीं भी दो डिफरेंट मीडियम्स अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा किन्हीं भी दो मीडियम, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। तो अब सपोज करो यहाँ पे हमने कहा कि एयर मीडियम जो है ये फर्स्ट मीडियम था और जो ग्लास मीडियम है वो सेकंड मीडियम है। तो इस केस में मैं इसको कह सकता हूँ कि इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे फाइंड आउट करना हो विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो उस केस में मैं क्या कहूँगा NGA, यानी कि किसका फाइंड आउट करना, ग्लास का फाइंड आउट करना। पहले हम लिखेंगे G और बाद में लिखेंगे एयर का, जो कि एयर मीडियम से आ रही थी, तो हमने कहा NGA इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर यहाँ पे सपोज करो हम NGA ना लिखते, हम कहते हैं कि यहाँ पे N21 है। हमने मीडियम कौन कौन से लिए थे, हमने मीडियम लिया था एयर मीडियम को फर्स्ट मीडियम लिया है और ग्लास को सेकंड मीडियम लिया है। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास का नहीं कहेंगे। अब हम कहते हैं, मान लो कि हमने कहा कि मीडियम 2, ये क्या है मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू, अब विद रेस्पेक्ट टू किसके, एयर के नहीं, मीडियम फर्स्ट के। ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फाइंड आउट किया जाएगा तो उस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करेंगे N21 से। तो उस केस में हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। क्लियर है। अब हमने क्या कहा, अब हमने यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर जो स्पीड ये जो रेशियो आएगा वो फर्स्ट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ध्यान देना यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न कैसे होता है, कोई कह देगा कि यहाँ पे N21 है, यानी कि मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसको लिखते हैं N21 से। तो जब N21 लिखा जाएगा तो यहाँ पे V1 स्पीड जो है वो ऊपर आएगी और V2 स्पीड जो है वो नीचे आएगी। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे V1 डिवाइडेड बाई V2, यानी कि एयर के अंदर इसकी जो लाइट की स्पीड थी वो हमने कहा V1 है और ग्लास मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो हमने कहा V2 है। तो V1 डिवाइडेड बाई V2। अब हमने ग्लास का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया, हमें इसका अपोजिट भी कहना है। अगर फाइंड आउट करना हो हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, सपोज करो जैसे यहाँ पे ये वाला केस था, यहाँ पे लाइट रही ये ग्लास से होके रिफ्रैक्ट करके गई एयर मीडियम के अंदर। तो जब एयर मीडियम के अंदर गई है तो उस केस में हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब एयर का फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, या सिंपली हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, अब ग्लास जो है यहाँ पे सेकंड मीडियम था तो इसको हम कह देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। तो उस केस में ये जो है ये बन जाएगा N12, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इस केस में यहाँ पे स्पीड आएगी मीडियम सेकंड की, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। तो इस केस में हम इसको देखते हैं, इसकी जो स्पीड्स है हम इसको लिख देंगे V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, इसका मतलब हो गया V2 डिवाइडेड बाई V1। क्लियर है यहाँ तक। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो N21 है और N12 है, जब हम इन दोनों को चेक करते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ओके, अब बाई लुकिंग एट बोथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि N21 जो है, N21 इज इक्वल्स टू 1/N12। देखो N21 की वैल्यू V1/V2 थी, जबकि N12 की वैल्यू V2/V1 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इस टाइप से फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या कहेंगे कि दो डिफरेंट मीडियम्स के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। तो N21 को हम लिख देंगे N12 के बराबर। क्लियर है? वापस से समझ लो, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या है, यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या फ़र्क है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि फर्स्ट मीडियम जो है वो वैक्यूम होना चाहिए, या सिंपली एक मीडियम जो है वो वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है और उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम के अंदर लाइट रे एंटर कर रही है तो उस केस में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि अगर हमारे पास में वैक्यूम के अलावा कोई दो मीडियम हो, कोई दो डिफरेंट मीडियम्स हों, तो उस केस में अगर हमें इनकी वैल्यूज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम किसके रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे रेस्पेक्ट आ जाता है कि किसी के रेस्पेक्ट में हमें चेक करना है तो वहाँ पे टर्म यूज़ होती है रिलेटिव, इस वजह से इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको लिखा जाता है इस तरीके से N21 से या N12 से। तो अगर सपोज करो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो उसको लिखेंगे N21। ये इसकी वैल्यू होगी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये हो जाएगा V1/V2। इसी के अपोजिट अगर हम कहें कि हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो जब विद रेस्पेक्ट टू सेकंड का आ गया तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे मीडियम सेकंड में पहले ऊपर आएगी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। आगे बात समझ में? तो सिंपली रेशियो किसका होगा, ये इसको ऐसे समझ लो कि जब लाइट रे यहाँ से आ रही है तो V1 ऊपर है और इसमें जा रही है तो V2 नीचे है, तो ये हो गया N21। लेकिन इस केस में क्या होगा, लाइट रे सेकंड मीडियम से चल रही है और फर्स्ट मीडियम में बाहर जा रही है, तो ये वाला जो रेशियो होगा इसको हम कहेंगे N12। क्लियर है? और इन दोनों को देख के हमें पता चलता है कि ये दोनों N12 और N21 जो हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में फ़र्क जो है वो समझ में आ गया। अब इसके बेस पे कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सीधी सी बात है, एयर मीडियम से चलकर कहाँ जा रही है, वाटर मीडियम के अंदर जा रही है। तो एयर क्या है, ये रेयरर मीडियम है, और वाटर क्या है, ये डेंसर मीडियम है। तो याद रखो, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड टूवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जांपल में देखो, यहाँ पर क्या है, एयर मीडियम था, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम से जब ग्लास के अंदर जा रही है, रेयरर मीडियम से जब ग्लास में जा रही है, ग्लास का मतलब हो गया ये है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये देखो लाइट रे बेंड्स, ये नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, हम कहेंगे लाइट रे विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है
ये देखो ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, क्या कहेंगे, एयर से जब वाटर में ऑब्लिकली एंटर कर रही है तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ओके, इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड, ये क्या कह रहा है, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। क्लियर है। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सिंपली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हमें, हाँ ओके, तो अब यहाँ से हमें फार्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहली चीज़, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, ग्लास का दिया हुआ है, और लाइट रे जो है वो एयर से चल के आ रही है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करेंगे वो है रिलेटिव टर्म, ना कि एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है। तो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है। एयर को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ग्लास को मैं सेकंड मान लेता हूँ। तो उस केस में n21 जो है वो मेरे लिए 1.5 की वैल्यू के बराबर आ रहा है। अब सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात करें तो उसके लिए वो कितना होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.003। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मुझे फाइंड आउट करने में आसानी हो सकती है। तो हम फाइंड आउट करेंगे n1 इज इक्वल्स टू c/v1, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 विल बी c/n। तो ये हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.003। क्लियर है। ये हमारे पास में एयर मीडियम के अंदर जो इसकी स्पीड थी वो पता चल गई। अब फॉर्मूला पुट करेंगे ये वाला n21 जो था उस केस में हम फार्मूला क्या लगाते थे, v1/v2, और हमें ये लाइट की जो स्पीड है वो सेकंड मीडियम में फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, v2 को हम लिखेंगे v1/n21। अब देखो v1 की वैल्यू किसके बराबर थी, ये है v1 की वैल्यू, ये v1 की वैल्यू है। तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.003 मल्टीप्लाइड बाई n21 कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। इसकी वैल्यू आएगी 1.003 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 दैट इज़ 1.504। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5045 is equals to 1.99 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हो गई हमारे लिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 by 1 किसी भी मीडियम की वैल्यू अगर हमें दे रखी होगी तो यहाँ से हम इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम के अंदर, पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बाकी के जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।